हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि बाई एक्सियल मूवमेंट जिस पे एक्ट कर रहा है कॉलम पे। क्लियर? तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, एक्सेल शीट के थ्रू हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर फुटिंग सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड इस पे कितना आ रहा है 600 किलो न्यूटन का। कॉलम का साइज है 600 बाय 400, 600 इसकी डायमेंशन है। ठीक है। मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस MUX लॉन्गर साइड में एक्स डायरेक्शन में MUX 100 किलोमीटर मीटर है और MUY अनफेक्टेड मूवमेंट है। ये MUY कितना है 60 किलोमीटर मीटर का रिस्पेक्टिवली। सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी कितना है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और M25 हमें लेना है, Fe415 स्टील लेना है। तो आइए हम डिजाइन कर लेते हैं। तो कॉलम का डायमेंशन कितना है हमारा 600 mm, B कितना है 400 mm, सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी कितनी है 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर की और अनफैक्टर्ड MUX एक्स डायरेक्शन में अलोंग द लॉन्गर साइड MUX कितना है 100 किलोन्यूटन मीटर का। ठीक है। MUY कितना है अलोंग द शॉर्टर साइड Y डायरेक्शन में कितना है MUY 60 किलोन्यूटन मीटर। अनफैक्टर्ड मूवमेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट FC के हमें कितना लेना है। ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेनू से आपने FC के लिया 25, FY कितना लेना है 500 का। ठीक है, हमारे केस में 500 है। ओके, डेड लोड और अनफैक्टर्ड लोड हमें गिवन है अनफैक्टर्ड लोड। क्लियर? 600 किलोन्यूटन का। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग हमें 10% इसमें एडअप करनी होती है, तो टोटल वर्किंग लोड आता है 660 किलोन्यूटन का। अल्टीमेट लोड जो हमारा वर्किंग लोड होगा 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेट लोड आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर का हमें एरिया ऑफ द फुटिंग चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है टू फॉर इकोनॉमिकल डिजाइन रेक्टेंगुलर फुटिंग को जो हम डिजाइन के लिए जो इसके प्रोजेक्शन होंगे दैट शुड बी इक्वल। तो प्रोजेक्शन इक्वल मतलब L माइनस L बाई 2, दिस इज L, ये L है, इसमें से ये स्मॉल l है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्लियर? और सेम B माइनस B बाई 2 से तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्शन अगर इक्वल हो जाएंगे तो L कैपिटल L की वैल्यू क्या आ जाएगी B प्लस 0.2। 0.2 कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.2। देखिए ये L इक्वल्स टू B और ये स्मॉल l इधर से जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस आ जाएगा। सपोज हम यहाँ पे 500 करते हैं तो ये देखिए 0.1 आ गया, 450 कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.05 आ गया और हमारे केस में क्या है 600 है। क्लियर? तो आइए आगे देख लेते हैं। एरिया क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारी, देखिए ये निकल के आ गया 3.30 इक्वल्स टू हमने यहाँ पे L की जगह क्या रख दिया B प्लस 0.2 रख दिया। ठीक है, इंटू बी। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है A L1 स्क्वायर जिसमें A क्या है कोफिशिएंट B L1 प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो A B C हमारी क्या है कोफिशिएंट, तो B स्क्वायर इसके आगे कोफिशिएंट क्या होगा 1, B के आगे 0.2 ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा और C क्या आएगा जो ये एरिया होगा यहाँ पे माइनस फॉर्म में, क्योंकि इसे इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें B की दो वैल्यू निकल के आ गई, बाई डिफॉल्ट निकल के आ गई 1.72 और L की वैल्यू 1.92। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.2 का। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम प्रोवाइड रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फुटिंग अगर हमें ये साइज डाल देता हूँ 1.92 और B का साइज मैंने डाल दिया 1.72। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट अपवर्ड प्रेशर जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर आएगा दोनों साइड में ड्यू टू मूवमेंट। ठीक है, शॉर्टर साइड में भी नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आता है इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन, डायमेंशन इंक्रीज करिए। क्लियर? तो इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन हमें किस फॉर्मेट में करनी है, सपोज मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो अभी भी यहाँ इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन आ रहा है, यहाँ पे 2.2 ले लेते हैं। इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन 2.4 नहीं 2.6 ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ओके आ रहा है। तो ये 2.6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2.4, क्योंकि हमें डिफरेंस ये वाला रखना है, जो भी डिफरेंस आएगा वो रखना है। ये क्लियर हो गया? तो हमारा साइज ऑफ द फुटिंग क्या आ गया 2.6 और 2.4 मीटर इसकी विड्थ आ गई। क्लियर?
तो नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर, अब हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर एक नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर आएगा जिसमें कि ड्यू टू दिस मूवमेंट एंड एक्सियल लोड, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट हो गया। सिग्मा मैक्स क्या होगा? सिग्मा मैक्स होगा अलोंग द लॉन्गर साइड। अगर हम देखते हैं तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? PU अपॉन AST प्लस माइनस MU बाई Z, जिसमें MU क्या होता है? मूवमेंट, और Z क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये ओके आया। ओके इसलिए आया क्योंकि इसमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन 1.5 टाइम्स SBC। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितना है हमारा? 200। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन, हमें फुटिंग डायमेंशन इंक्रीज करने की जरूरत है। क्लियर? तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 200 है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 214, यानी कि ये 300 आएगा। 1.5 इंटू 200 300, तो इससे स्मॉलर है, तो यहाँ पे ओके लिखा गया। और मिनिमम के लिए कंडीशन क्या आती है? सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये 103 आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ओके। अलोंग द वाई एक्सिस, यानी शॉर्टर डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस, ये सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गई, इसमें भी कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालनी है हमें ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट क्रिटिकल कहाँ होता है? एट द फेस ऑफ द कॉलम। दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम, और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्रिटिकल होता है। तो सिग्मा फेस निकालना है हमें। सिग्मा फेस यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये होता है सिग्मा मिनिमम, दिस इज सिग्मा मिनिमम, इतना पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हमें निकालना है जो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा? इस वाले फॉर्मूले से। देखिए सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा मिनिमम, दिस इज सिग्मा मिनिमम, प्लस हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, तो यहाँ सिमिलर ट्राइंगल से देखिए ये क्या होगा? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय L, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, मल्टीप्लाई में दिस इज LX, क्योंकि इक्वल प्रोजेक्शन है, दिस इज LX प्लस L, ये देखिए LX प्लस L। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया, आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द फॉर्मूला वी हैव टेकन। तो हमें क्या निकालना है? बेंडिंग मूवमेंट एट द फेस, बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, पर ये एक ट्रेपेजॉइडल शेप बनी है, तो इसमें मैंने इसे 2 में डिवाइड कर दिया, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन और एक ये नीचे का ट्रायंगुलर पोर्शन। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? F1 इंटू LX/2, क्योंकि सेंट्रोइड कहाँ होगा? रेक्टेंगुलर का हाफ पे, और F2 जो ये फोर्स आएगा F2 इंटू 2LX/3, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? 2LX/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो F1 हमारा कैलकुलेट आ गया, सिग्मा जो हमने फेस निकाला है इंटू LX, ये LX इंटू रेजिस्टिंग विड्थ क्या होगी? ये पूरी विड्थ B। ठीक है, LX इंटू रेजिस्टिंग विड्थ पूरी विड्थ, तो ये फॉर्मूला लगा। F2 कैसे निकल के आएगा? F2 ये वाला, हम इसका एरिया निकालना है, यानी हाफ बेस क्या आएगा? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा फेस इंटू ये डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब हमने इसे इस फॉर्मूले में रख दिया, तो यहाँ पे 239 आ गया। ओके, अब हमारा MU लिमिटिंग क्या होता है? इक्वल्स टू कोफिशिएंट इंटू FC के BD²। ये हमारा IS 456 में होता है, तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट चुनना पड़ेगा। अब हमारा केस में ये क्या है? FI कितना है? 500, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है 500 के लिए? 0.133। अगर 415 होता है तो 0.138। ठीक है, तो 133 चुन लिया, तो यहाँ पे D रिक्वायर्ड निकल के आ गया 0.73.38। अलॉन्ग द शॉर्टर साइड भी सेम वही ओवरहैंग पोर्शन BX 1 मीटर का है। देखिए ओवरहैंग पोर्शन दोनों साइड 1 मीटर के आए हैं। ठीक है, तो सेम सिग्मा फेस निकालेंगे, इसमें भी बेंडिंग मूवमेंट सेम उसी तरीके से निकलेगा, F1 और F2 की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट 240 आया। तो इक्वल प्रोजेक्शन रखने से सिमिलर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मूवमेंट इक्वल आए। यहाँ पे भी प्रोजेक्शन हमें सेम 0.133, ये आ गया 166। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? फॉर शेयर कंसिडरेशन हमें 2 to 2.5 टाइम्स हमें ये ज़्यादा लेना है। क्लियर? तो अगर हम सपोज यहाँ पे 340 लेते हैं, ठीक है, इसके इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसका 2 से 2.5 गुना हमें ज़्यादा लेना है। तो शेयर में देख लेते हैं ये पास है कि नहीं। इंक्रीज द डेप्थ आ रहा है, तो वी हैव टू इंक्रीज द डेप्थ। तो अगर हम सपोज 380 लेके देखते हैं,
तो यहाँ पे इंक्रीज द डेप्थ आ रहा है अभी भी, ठीक है। सपोज 390 लेके देखते हैं। ओके, सेफ इन वन वे शेयर, सेफ इन वन वे शेयर आ गया। तो यहाँ पे अब क्लियर कवर 50 mm, एज्यूम बार्ड आया, हम एज्यूम कर लेते हैं 12 mm का। तो यहाँ पे टोटल डेप्थ कितनी आ गई 446, इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ गई 390, और ये एज में डेप्थ हमने स्लोप फुटिंग दी है तो एज में 150 mm हमने लिया है, ठीक है। और ये वाले पोर्शन का 75 mm, लेंथ तो 2.6 मीटर का हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। अब देखिए एरिया ऑफ द स्टील इन द लॉन्गर डायरेक्शन, एल कितना है 2.6 मीटर, इसमें एरिया ऑफ द स्टील हमारा कितना है ये देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया। हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी निकाल लिया था 239.88 MY में। तो पीटी कितना आ गया इस वाले फॉर्मूले से, ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15 आ गया, मिनिमम कितना होता है 0.12। तो इन दोनों में से मैक्सिमम के अगेंस्ट एरिया आ जाएगा स्टील रिक्वायर्ड। सपोज हमने बार्ड आया 12 mm का किया है, अगर हम यहाँ 16 mm का करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 12 mm का कर रहे हैं तो स्पेसिंग आ गई 185, बट मैक्सिमम स्पेसिंग 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्यू टू क्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने यहाँ पे फाइनल स्पेसिंग, ये पिंक सेल्स में ही आपको हमेशा डाटा डाला है, तो यहाँ पे फाइनल स्पेसिंग हमने 150 ले ली, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बार्स कितना आ गया 17। तो अलॉन्ग द लॉन्गर साइड 17 नंबर ऑफ बार्स, 12 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। शॉर्टर स्पैन में कितना हमारा आ रहा था बेंडिंग मोमेंट 240, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी 240 ले लिया। dx 378 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टर स्पैन में देखिए ये ऑलरेडी हम लॉन्गर स्पैन में स्टील डाल चुके हैं 12 mm का, तो 12 mm कम हो जाएंगे और वहाँ पे dx 12 mm अपने आप डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 378 आ गया। तो ये 390 हमने वाई डायरेक्शन में ली है। पीटी कैलकुलेट हो गया, एएसटी कैलकुलेट हो गया, 12 mm का हमने यहाँ पे भी लिया है, ठीक है, क्योंकि इक्वल मूवमेंट आ रहे हैं, इक्वल लगभग स्टील आ रहा है। तो 12 mm का हमने यहाँ पे भी 150 mm पे ले लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स के आ रहे हैं शॉर्टर डायरेक्शन में 19 आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंड और आउटर बैंड का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल प्रोजेक्शन लिया है, जिससे कि दोनों साइड में क्या आ रहे हैं स्टील इक्वल आ रहा है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए इक्वल प्रोजेक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे 19 बार्स आ रहे हैं 12 mm के, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब हम वन वे शेयर चेक कर लेते हैं, वन वे और पंचिंग शेयर चेक कर लेते हैं, ठीक है। वन वे शेयर चेक में क्या आता है कि देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर है इसमें कॉलम के फेस से एट अ डी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन है, क्लियर। तो लॉन्गर साइड में भी इसी तरीके से और शॉर्टर साइड में भी डी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन है। तो सिमिलरली हमने जैसे सिग्मा फेस निकाला था, फेस पे ऐसे ही सिग्मा डी निकालेंगे एट अ डिस्टेंस डी, क्लियर। तो सॉइल प्रेशर एट अ डिस्टेंस डी क्या होगा, सेम उसी फैशन में करेंगे जैसे सिग्मा मिनिमम, ठीक है। हमें ये निकालना है सिग्मा डी, तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम प्लस दिस डिस्टेंस ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा, सिमिलर ट्राइंगल से सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय दिस इज एल, मल्टीप्लाई में ये अब डिस्टेंस जो होगा देखिए ये होगा एल एक्स प्लस एल प्लस डी, ये फॉर्मूला है। फाइनली इट इज कैलकुलेटेड 188 आ गया यहाँ पे। और शेयर फोर्स ऑन द शेडेड पोर्शन, अब हमें इस पोर्शन पे शेयर फोर्स निकालना है। हमने सिग्मा डी निकाल लिया, ये सिग्मा मैक्स है, तो इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। इसका एवरेज हमने ले लिया, मल्टीप्लाई में बी, दिस इज द बी, एरिया निकालना बी इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या आएगा, दिस इज पूरा कितना है, ये देखिए ये प्रोजेक्शन है एल एक्स में से हमने डी माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये एरिया क्या हो गया बी इंटू एल एक्स माइनस डी। तो फाइनली हमारा शेयर फोर्स कितना आ गया 294.43 न्यूटन। सिमिलरली शॉर्टर डायरेक्शन में भी, अब देखिए इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है, तो यहाँ पे सिग्मा डी निकालेंगे। सिग्मा डी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 176, सिमिलर इसी फैशन में। और शेयर फोर्स कितना आ गया 300। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा टॉप वी निकालना हमें, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है वी यू मैक्स। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा शॉर्टर डायरेक्शन में लॉन्गर डायरेक्शन में डिवाइड बाय बी इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इस फॉर्मूले से कितना आ गया 0.321 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए हमें सॉलिड स्लैब अगर हमारा 300 mm से ज़्यादा हो तो k की वैल्यू कितनी होती है 1,
हमारा फॉर्मूला होता है टॉसी डैश इक्वल्स टू के इंटू टॉसी, जिसमें के की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी अगर मोर देन 300 mm है। तो हमारा क्या है 446 mm है सॉलिड स्लैब, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो गई। तो टॉसी क्या से निकालेंगे टेबल 19 से। अब देखिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा था मेन 0.205, यहाँ पे हमने 0.205 ले लिया। M25 के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा FCK कितना है M25 और 205 कितने के बीच में आएगा 0.29 और 0.36। यहाँ पे आपको ये वैल्यूज डालनी है, ठीक है। और ये यहाँ से हमें जो वैल्यूज है कहाँ पे लाई कर रही है किसके बिटवीन में आएगी, तो यहाँ पे हमें ये चुनना है। तो फाइनली हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया, तो 0.33 आया, तो सेफ इन शेयर आ रहा है, वन वे शेयर। इसी तरीके से आप पंचिंग शेयर चेक कर लेते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि पंचिंग शेयर और टू वे शेयर चेक ऑलवेज इन द लॉन्गर डायरेक्शन। क्लियर, रेक्टेंगुलर फुटिंग में ऑलवेज इन द लॉन्गर डायरेक्शन ही करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं, जो स्ट्रेस होगा एवरेज सिग्मा मिनिमम प्लस सिग्मा मैक्स बाई 2। देखिए सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 जो एवरेज शेयर स्ट्रेस आया, तो ये कैलकुलेट होकर आ गया। इफेक्टिव डेप्थ हमारी 384, ये भी हमने एवरेज ले ली 390 प्लस यानी 378 बाई 2, 384 आ गई। ओके, क्रिटिकल पैरामीटर। अच्छा, क्रिटिकल जो सेक्शन होता है पंचिंग शेयर स्ट्रेस के केस में हमें पता है किस डिस्टेंस पे d/2 डिस्टेंस अलोंग द पेरीफेरी, ठीक है। इस पेरीफेरी में इस पंचिंग शेयर स्ट्रेस यानी कि पंचिंग फोर्स जो लगेगा इस एरिया में ये क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो दिस इज क्रिटिकल पैरामीटर। तो क्रिटिकल पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, d/2 ये है, इधर भी d/2 होगा प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है, d प्लस l प्लस d प्लस b, तो ये डिस्टेंस आ गया, मल्टीप्लाई में इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्रिटिकल पैरामीटर आ गया। एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर, सिमिलरली d प्लस l d प्लस b इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट पंचिंग फोर्स आउटसाइड द क्रिटिकल एरिया, तो आउटसाइड कैसे निकलेगा, ये एरिया माइनस जो हमने अभी एरिया निकाला है दिस एरिया मल्टीप्लाई में जो स्ट्रेस, तो यहाँ पे अल्टीमेट पंचिंग फोर्स आ गया। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इस केस में भी निकालेंगे टॉ बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है अल्टीमेट पंचिंग फोर्स डिवाइड बाय पैरामीटर इनटू डी। क्लियर, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ गया, अल्टीमेट पंचिंग फोर्स हमने निकाल लिया डिवाइड बाय क्रिटिकल पैरामीटर हमने निकाल लिया था और डी हमने एवरेज ये निकाल लिया। तो फाइनली इसमें अलाउबल पंचिंग शेयर स्ट्रेस क्या होता है Ks प्लस 0.5 बीटा सी, और बीटा सी अगर मान लीजिए स्क्वायर कॉलम है तो Ks की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो अगर ये 1 से ग्रेटर आ रहा है जो कि आएगा क्योंकि बीटा सी क्या होता है लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, तो यहाँ पे हमें 1 लेना है। तो Ks तो क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, टॉ सी की वैल्यू 0.25 अंडर रूट FCK, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया 1.25 आई है। तो इस केस में भी क्या हो गया टॉ बी इज लेस देन टॉ सी, यानी कि नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस आया, जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो कैपेसिटी से कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ से कम है, तो यहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वन वे शेयर में और टू वे शेयर में क्या हो सेफ हो। नेक्स्ट हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ कर लेते हैं। एज्यूमिंग मैक्सिमम साइज ऑफ द कॉलम बार, जो कॉलम बार यहाँ से आ रहा है, सपोज ये कॉलम बार जो आ रहा है, ठीक है, ये हम का इसका साइज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया 16 mm का। ओके, इसमें से टॉ बी डी हम M25 के लिए कितना आ रहा है 1. तो ड्रॉप डाउन मेनू से हमने 1.4 यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट होके आ गया। इसका फॉर्मूला ये होता है 0.87 FI डाया, ठीक है, डाया तो 16 हो गया अपॉन में 4 टॉ बी डी और 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 60% बढ़ जाता है डिफॉल्ट बार के केस में। ये फॉर्मूला होता है IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली कितना है 771 mm LD आया है टोटल, और अवेलेबल लेंथ कितना है जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन कितना है 1 मीटर यानी 1000 mm, और हमारा LD कितना है 777 mm। तो अवेलेबल लेंथ क्या है ज़्यादा है LD से, तो इट इज़ ओके। क्लियर, तो डेवलपमेंट लेंथ पे भी ओके है। और बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम कितना है 3.75, ये फॉर्मूला है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द कॉलम, जो भी एरिया होगा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। कैपेसिटी कितनी आ रही है 22.5, तो यानी कि कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट ज़्यादा है बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम से, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया। तो फाइनली ये ओके। तो फ्रेंड्स
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please keep subscribing.